हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अ चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैं कल को क्लास नहीं ले पाई थी। कल को बहुत ज़्यादा मेरे गले में दर्द हो रहा था। मतलब मैंने अभी कहा था ना आपसे कि मेरी अभी प्रॉपरली तबीयत ठीक नहीं हुई है। खांसी भी बहुत ज़्यादा होती है मुझे और गले में दर्द चल रहा है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो कल को तो मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई कल को। ठीक है, तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में यानी कि परसों की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। आपको मैंने ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स जो मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट करवाया था, उसमें मैंने आपको परसों की क्लास में सेकंड आर्ग्यूमेंट करवाया था जो कि था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज हम थर्ड आर्ग्यूमेंट पढ़ने वाले हैं जो कि है रिस्क फैक्टर। ठीक है, another important reason for criticizing the profit maximization approach is that it ignores risk factor। देखो, कुछ ऑथर्स का मानना ये था कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है वो ये अप्रोच इग्नोर करती है किसको? रिस्क फैक्टर को ये इग्नोर करती है बेसिकली। ठीक है, द सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम रिसीवेबल इन फ्यूचर कैन बी हाई और लो। देखो, हमें नहीं पता कि हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, मतलब सर्टेनिटी नहीं है। हाँ, बस हम पता है, एक दिमाग में हमारे है कि इतना होना चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल मतलब कहते ना जो फ्यूचर है वो अनसर्टेनिटी से भरा है। हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम 100% श्योरिटी नहीं बता सकते कि हाँ ये होगा ही होगा, ऐसा होगा ही होगा, हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, अनसर्टेन होता है सब कुछ रिलेटेड टू फ्यूचर इवेंट्स और एक्शंस। तो वैसे ही यहाँ पे बात कर रही हैं कि जो इनकम जो आपको मिलने वाली है वो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी मतलब दोनों ही चीज़ें साथ में होती है। आपको नहीं पता कि इतना मतलब कितना मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी आपको वो इनकम मिल सकती है, मीन्स प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हाई लो चांसेस होते हैं यहाँ पे इनकम से रिलेटेड कि फ्यूचर में आपको इतनी इनकम आपको मिलने वाली है। उसके चांसेस हाई भी हो जाते हैं, लो भी हो जाते हैं। सर्टेनिटी होती है कभी कभार अनसर्टेनिटी होती है। देखो, सर्टेनिटी का मतलब ये है कि हाँ आपने प्रिडिक्ट कर रखा है। सर्टेनिटी आपने ये सोचा कि मुझे 1 लाख रुपए का फ़ायदा होगा ही होगा। ठीक है, आपने सोच लिया, लेकिन उसमें 100% सर्टेनिटी है या नहीं। सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि थप्पा लग गया कि इतना मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, जो सर्टेनिटी है वो लो होती है। ठीक है ना, आप चाहे कितने भी बड़े महाज्ञानी क्यों ना हो बिजनेस के, अनसर्टेनिटी होती है। सर्टेनिटी में भी अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, हाई अनसर्टेनिटी increases the risk and low uncertainty reduces the risk। देखो, वो तो नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे ये है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल आप नील हो, मतलब यहाँ पे हाई अनसर्टेनिटी है, तो रिस्क आपका ज़्यादा होगा क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कि कितना मिलेगा। बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि हम बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हैं, वो चीज़ है जहाँ पे आपको नहीं पता इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। लो अनसर्टेनिटी मीन्स कि आपको पता है कि 50-50% है, 50% सर्टेनिटी है, 50% अनसर्टेनिटी है, तो मिक्स है, मतलब ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, आपको रिस्क कम मिलता है, मतलब रिस्क कम मतलब रिस्क रिड्यूस हो जाता है। लेस इनकम विद मोर सर्टेनिटी इज कंसिडर्ड बेटर। लेस इनकम विद मोर सर्टेनिटी, हम कहते ना चलो कुछ नहीं होता, रिस्क कम है, मतलब कम से कम अनसर्टेनिटी तो नहीं है, हमें ये तो नहीं पता कि कल को क्या होगा क्या नहीं होगा। चाहे आपको कम इनकम मिल रही है, लेकिन आपको सर्टेनिटी तो है कि आपको पता है कि हाँ मुझे 50% मिलना ही मिलना है, 50% नहीं मिलना उसको छोड़ दो।
तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि सर्टेनिटी अगर आपको मिल रही है लेकिन उसके साथ लेस इनकम मिल रही है तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू हाई इनकम विद ग्रेटर अनसर्टेनिटी। पता चले आप इतना बड़ा रिस्क उठा के बैठ गए, आपको पता नहीं वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कहते हैं ना कि इतने के चक्कर में आपने इतना भी गवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इससे अच्छा है कम ही मिल रहा है लेकिन आपको पता है वो मिलेगा, ज़्यादा मिलने वाला है ठीक है लेकिन आपको पता ही नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो आप इतने से भी जाओगे। ठीक है, बट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच डज नॉट पे अटेंशन टू दिस सर्टेनिटी। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला जो फैक्टर है, जो अप्रोच है, वो रिस्क फैक्टर को इग्नोर करता है। उसके लिए मतलब यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सर्टेनिटी प्लस अनसर्टेनिटी वाला कंसेप्ट भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को इंक्लूड या उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है ना, नो डाउट हम ये बोल रहे कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन जो रिस्क है उसके साथ एसोसिएटेड जो रिस्क है उसको भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, लास्ट है आपका नैरो आउटलुक। नैरो मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बड़ी सोच नहीं है, बहुत ज़्यादा नैरो एक कंजस्टेड इसकी अप्रोच है। ठीक है, द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ नैरो आउटलुक। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो अप्रोच है वो उसको ये बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नैरो है, मतलब ये हर चीज़ को देखता नहीं है, हर चीज़ को ये कंसिडर नहीं करता, बहुत ज़्यादा नैरो और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एक तरीके से ये कंसेप्ट है। Evidently, when profit maximization becomes the basis of financial decision of the concern, it ignores the interest of the community on the one hand and the interest of the government workers and other concerned person in the enterprise on the other hand। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का नो डाउट बेसिक मतलब बेस बना दिया फाइनेंशियल डिसीजन का। ठीक है, लेकिन ये कम्युनिटी की इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच रहा है, मतलब कम्युनिटी के लिए नहीं सोचता है, ये गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए नहीं सोचता है, वर्कर्स के बारे में नहीं सोच पाता है। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में उस अप्रोच में इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होता है। जो भी लोग इस एंटरप्राइज में मतलब जो भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कोई भी जिक्र नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा नैरो कंसेप्ट है और हमने देखा भी है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इग्नोर कर रहा है, रिस्क फैक्टर को भी ये इग्नोर करता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नैरो कंजस्टेड अप्रोच मानी गई है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई हो। तो हम बेसिकली जो ये टॉपिक हमने ये पढ़ा है, अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा है, ये बेसिकली हम जो मेन टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके अंदर दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फर्स्ट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर हमने पहला ये चीज़ पढ़ी थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बेसिकली होता क्या। सेकंड टॉपिक पढ़ा था आर्ग्यूमेंट्स फेवर जो कि फेवर कर रहे हैं या वो ऑर्थर जो कि फेवर कर रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। दूसरा हमने पढ़ा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अगेंस्ट जो आर्ग्यू कर रहे हैं वो चीज़ हमने पढ़ी। ठीक है, तो कल से हम सेकंड ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो कल को हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो यहाँ तक। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक बाय।